how you can restart your career after a long gap. Apply in those companies which launch the campaigns like returnship और restart your career. ऐसी बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो कि गैप जब आपका बन जाता है उस चीज को एक्सेप्ट करती हैं। लाइक कि उनकी शादी हो गई थी जिसके कारण उनको अपनी जॉब छोड़नी पड़ी और अब उनका 5 साल का गैप हो चुका है। मैंने सेम वही सजेशंस दी थी और सेम अपनी वही वीडियो शेयर की थी और आप बिलीव नहीं करोगे कि टीसीएस जैसी कंपनी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया और उसको ऑफर लेटर दे दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आप सबका मेरे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ यू कैन रीस्टार्ट योर करियर आफ्टर अ लॉन्ग गैप। अगर आपके करियर में कोई लॉन्ग गैप बन जाता है देन उसके बाद आप अपने करियर को फिर से किस तरह से स्टार्ट कर सकते हो, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। वेल, मेन कंटेंट के बारे में बताने से पहले मैं आपको दो ऐसे रियल टाइम एग्जांपल्स देना चाहता हूं जो कि मैंने खुद से देखे थे। एक ऐसी लेडी थी जिन्होंने मुझसे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट किया था। शी वाज लाइक कि उनकी शादी हो गई थी जिसके कारण उनको अपनी जॉब छोड़नी पड़ी और अब उनका 5 साल का गैप हो चुका है। उससे पहले भी उन्होंने 3-4 साल काम किया था आईटी वर्ल्ड में, लेकिन उसके बाद उनका 5 साल का गैप बन चुका है। तो अब वो क्या करें? तो सबसे पहले मैंने उनसे उनके बैकग्राउंड के बारे में पूछा। वो डेटाबेस में काफी ज्यादा अच्छे थे और उसके बाद मैंने उनको एडवाइस दी कि आप पाइथन थोड़ा बहुत पढ़ लो और अगर आपको रियल टाइम सिनेरियोस देखने हैं तो आप मेरी इंटरव्यू सीरीज देख सकते हैं। देन उसके बाद 52 क्वेश्चन जो भी मैंने पाइथन के बनाए थे उनको एक बार थोरली पढ़ लीजिएगा। और आप बिलीव नहीं करोगे, 2 महीने के बाद उनका मुझे खुद से ही पिंग आता है और वो मुझे कहते हैं कि मैं कोई पर्टिकुलर कंपनी में प्लेस हो जाती हूँ। और मुझे इतनी ज्यादा खुशी हो रही थी कि इवन आफ्टर उनका इतना ज्यादा गैप था स्टिल उनको जॉब मिल गई। और उसके बाद जब उन्होंने मुझे वो थैंक्स बोला तो मुझे बस ये चीज लग रही थी कि अब शायद मार्केट थोड़ी ऐसी हो चुकी है कि इतने ज्यादा गैप को भी कंसिडर किया जा रहा है। उसके बाद एक और सिनेरियो था कि जहां पर एक लड़का था जिसको 2-2.5 साल का एक्सपीरियंस था, उसके बाद उसका 1 साल का गैप बन गया। कोई रीजन था, वो बीमार था या कुछ भी था, तो उसको भी मैंने सेम वही सजेशंस दी थी और सेम अपनी वही वीडियो शेयर की थी। और आप बिलीव नहीं करोगे कि टीसीएस जैसी कंपनी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया और उसको ऑफर लेटर दे दिया। तो ये दोनों रियल टाइम सिनेरियोस थे जो कि मैंने अब रिसेंटली देखे थे, लेकिन इससे पहले मैंने बहुत सारे देखे थे, उसके बारे में अभी बात नहीं करते। तो अभी बात करते हैं मेन टॉपिक के ऊपर कि मैंने उनको क्या क्या एडवाइसेस दी थी या फिर आपको क्या चीजें करनी चाहिए जब आपका लॉन्ग गैप बन जाता है। तो सबसे पहली चीज होती है बी ऑनेस्ट विद योर करियर गैप। चाहे आपका कोई भी रीजन रहा हो, शादी का रीजन रहा हो, आप बीमार हो गए, आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, कुछ भी हो सकता है। जो भी आपका उस टाइम पे रीजन था आप प्रॉपर्ली उनको कन्वे कीजिए कि ये मेरा पर्टिकुलर रीजन था। क्योंकि जनरली क्या होता है कि जब आप उनको सच्चाई बताओगे ना कि मैंने बहुत ट्राई किया उसके बाद भी जॉब नहीं लगी, या उसके बाद आपने सर्टिफिकेशन की पढ़ा आपने उसके बारे में, वो सारी चीजें काफी ज्यादा इंपैक्ट डालती हैं। आपको शायद रियलाइज नहीं हो रहा होता, लेकिन जब आप सच बोलते हो और उस कॉन्फिडेंस से बोलते हो ना तो उनको थोड़ा बहुत भरोसा हो जाता है कि हाँ जो भी तू बोल रहा है वो एकदम सच बोल रहा है। तो आपका करियर गैप का रीजन ये हो सकता है। तो उस टाइम पे जो भी आपके रियल टाइम सिनेरियोस होंगे आपको वही चीज बताने की जरूरत होती है। सेकंड पॉइंट इज लर्न न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। उसमें क्या होता है कि अगर आप जो भी आजकल नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं अगर आप उन पर काम करना शुरू करेंगे तो आपके चांसेस काफी ज्यादा बन जाते हैं किसी भी कंपनी में जाने के लिए। अब जनरली क्या होता है, मान लो कि आप 6-7 साल पहले किसी ऐसी टेक्नोलॉजी में काम कर रहे थे जिसका अभी बिल्कुल भी स्कोप नहीं रहा। मोस्टली अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे मान लो कि आप पीएचपी या डॉटनेट पर काम कर रहे थे जिसको अभी इतनी ज्यादा कंपनीज प्रेफर नहीं कर रही, तो अगर आप अभी भी सिर्फ वही चीज लेकर बैठे रहे तो थोड़ा आपके लिए डिसएडवांटेज हो जाती है। अगर आप नई नई टेक्नोलॉजीज को सीखोगे, पाइथन सीखोगे, गोलैंग सीखोगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी आपको लगता हो कि आजकल उसका काफी ज्यादा स्कोप हो चुका है, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल चीजें रहेगी क्योंकि उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा निकलती हैं। तो आपको मैं यही एडवाइस दूंगा, जो भी नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उसको डेफिनेटली लर्न कीजिए। कोई भी आपका इंटरेस्ट हो सकता है, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करनी हो वो कीजिए, कोई सपोर्ट का काम करना हो वो कीजिए, कोई डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड आपको इंटरेस्ट हो तो आप वो चीज कर सकते हैं, या फिर डेटाबेस से रिलेटेड आपको इंटरेस्ट हो आप वो चीज कर सकते हैं। जो भी आपका इंटरेस्ट हो आप उसको लेकर उसके रिलेटेड जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसको लर्न करना शुरू कर दीजिए। थर्ड पॉइंट इज मेक अ ग्रेट रिज्यूमे। आज से शायद आप जब 6-7 साल पहले काम कर रहे थे उस टाइम पे जो आपका रिज्यूमे बना होता, शायद जब आप अब अप्लाई करोगे आपको उसके बेसिस पे जॉब्स ना मिले। तो क्या होता है ना कि आपको भी अपग्रेड करने की जरूरत होती है। अपना रिज्यूमे इस तरह से बनाकर रखिए कि कोई भी उसको देखे तो उसका मन करे कि हाँ यार ये बंदा काफी ज्यादा डेडिकेट लग रहा है। इतने ज्यादा गैप होने के बाद भी आपने काफी ज्यादा सर्टिफिकेशन की, काफी ज्यादा कोर्सेज किए, ताकि वो भी बंदा आपके रिज्यूमे को देख के इंप्रेस हो जाए। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो रिज्यूमे से रिलेटेड बनाई थी। अगर आपको फॉर्मेट से रिलेटेड किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो आप उसको देख सकते हो और उसमें क्या क्या चीजें लिखने की जरूरत होती है आप वहां पर जाकर देख सकते हो। लेकिन मैं आपको यही चीज कहूंगा, जितना बढ़िया आप रिज्यूमे बना सकते हो चाहे आपका गैप भी हो फिर भी आपको जॉब मिलने के चांसेस हो जाते हैं।
फोर्थ पॉइंट इज मेक सम डमी प्रोजेक्ट्स एंड हैव सम हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। अब मान लो कि अगर आप में से किसी का बहुत ज्यादा गैप बन चुका है और अब आप पाइथन करना चाहते हो, लेकिन पाइथन करने के बाद भी आपने कोई भी प्रोजेक्ट नहीं बनाया, तो ये आपके लिए डिसएडवांटेज हो जाती है, क्योंकि जब भी आप किसी भी जगह पे इंटरव्यू दोगे तो वो डेफिनेटली आपसे प्रोजेक्ट के बारे में पूछेंगे कि आपने अगर कंपनी में काम नहीं किया, दैट इज फाइन, लेकिन जब आप घर पे बैठे थे, आपने उस टाइम पे भी कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया, तो आपके लिए ये चीज भी डिसएडवांटेज में काउंट होगी। तो मैं आपको यही चीज कहूंगा कि जब भी आपको कोई गैप बन जाता है, तो चाहे इंटरनेट से देखिए या फिर कहीं से भी आप देख सकते हो, प्रॉपर्ली कोई भी एक डमी प्रोजेक्ट बनाकर रखिएगा ताकि आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो जाए। जब आप कल को अपना वो प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करने पे आए तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका दिखता है कि अगर आपने रियल टाइम सिनेरियोज पे वो काम किया होता है। और जनरली क्या होता है कि जब आप मान लो कि इतने ज्यादा गैप के बाद भी अगर आप पाइथन का इंटरव्यू देते हो, तो वो छोटा मोटा क्वेश्चन आपसे कोडिंग से रिलेटेड पूछ ही लेते हैं, तो थोड़ा बहुत उसके रिलेटेड भी आपको, अगर आपने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं होगा तो आपको लिखने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। तो यही चीज कहूंगा कि हमेशा कोई डमी प्रोजेक्ट जरूर बनाकर रखें या फिर कोई हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस उस टेक्नोलॉजी में जरूर करके रखें। फिफ्थ पॉइंट इज प्रिपेयर वेल फॉर द इंटरव्यूज। जब भी आप कोई इंटरव्यू देने जाते हो तो एकदम प्रिपेयर होकर जाइए। हाँ, इतना ज्यादा गैप हो जाने के बाद थोड़ा डिफिकल्ट रहता है किसी भी जगह पे इंटरव्यू देना, तो मैं आपको ये चीज सजेस्ट करूंगा कि मिरर के आप आगे बैठ जाइए और जिस तरह से भी आप दिमाग में कुछ क्वेश्चन बना लीजिए और उसी तरह से आप उनको बताने लग जाइए कि किस तरह से आप बता सकते हो। आपको भी पता चलेगा कि आप मिरर में किस तरह से बोल रहे हो, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल आपका बिल्डअप होगा। उसके अलावा जो भी मैंने वीडियोस बनाए थे, जैसे पाइथन के कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जेंगो के कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या क्वेश्चन में आंसर देना होता है, वो सब चीजें आप एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे अगर आपको वो कंटेंट अच्छा नहीं लग रहा तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि किसी और के चैनल पे जाकर देख सकते हो। इतना ज्यादा फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कंटेंट यूट्यूब पर अवेलेबल है आजकल कि आप किसी से भी कोई भी चीज बड़े आसानी से पूछ सकते हो। उसके अलावा कि आपने अगर मान लो कोई और टेक्नोलॉजी कर ली, मान लो जावास्क्रिप्ट कर ली या रिएक्ट कर ली, उसके अगर आप क्वेश्चंस देखोगे तो मेजरली वही सब क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। तो मैं आपको यही चीज सजेस्ट करूंगा कि जो भी आपने स्किल्स अपने रिज्यूमे में लिखे हैं, उसके रिलेटेड जो भी मोस्टली आज क्वेश्चन होते हैं उनको डेफिनेटली पढ़ लीजिएगा। अगर आपने पाइथन, जेंगो या माईएसक्यूएल के बेसिस पे स्किल्स लिखे हैं तो आप ये सारी की सारी वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं, या फिर मेरी ही एक प्लेलिस्ट है ऑल इन वन, आप उसको जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको मेरा वो कंटेंट अच्छा नहीं लगा तो मैं आपको यही चीज कहूंगा कि इंटरनेट पर जाकर और भी ज्यादा एक्सप्लोर कीजिएगा। उसके अलावा मैं आपको ये चीज कहना चाहता हूँ कि जब आपको एक या दो रिजेक्शन मिलती है ना, तो आपको भी समझ में आ जाता है कि इंटरव्यूज किस तरह से दिए जाते हैं या फिर क्या क्या चीजें वो इंटरव्यूज में पूछते हैं, उससे आपका कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा बिल्डअप हो जाता है। तो इस तरह से मैं आपको ये चीज कहूंगा कि इंटरव्यू की प्रेपरेशन भी बहुत आसानी से कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको रियल टाइम सिनेरियोज में इंटरव्यूज किस तरह से होते हैं या फिर क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, उससे रिलेटेड भी मैंने एक सीरीज निकाल कर रखी थी, आप वो चीज भी देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज रीबिल्ड योर नेटवर्क एंड कनेक्ट विद पीपल टू आस्क फॉर द रेफरेंसेस। आप जितने चाहे उतने लोगों के साथ कनेक्ट जरूर कीजिएगा। लिंक्डइन पर जाइए, वो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म होता है किसी भी अननोन से कनेक्ट करने का, क्योंकि वहां पे सब बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल होते हैं। तो आप जितने चाहे उतने लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं लिंक्डइन पे जाकर, और उसके बाद उनको पूछिए कि क्या वो आपको रेफर कर सकते हैं या नहीं। तो जितने भी ज्यादा लोगों से आप कनेक्ट कर सकते हो, जितने भी ज्यादा लोगों से आप पूछ सकते हो रेफरेंस के लिए, मैं तो यही कहूंगा कि उतने ही ज्यादा आप चीजें ये करिएगा, उतने ही ज्यादा चांसेस आपके बढ़ते हैं किसी भी जॉब में शॉर्टलिस्ट होने के। नेक्स्ट पॉइंट इज अप्लाई इन दोज कंपनीज व्हिच लॉन्च द कैंपेन्स लाइक रिटर्नशिप और रीस्टार्ट योर करियर। ऐसी बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो कि गैप जब आपका बन जाता है उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। मोस्टली ये वुमेन के लिए काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज ऐसे लाकर देते हैं कि जिनका शादी के बाद 5-6 साल का गैप बन जाता है, उनको बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज ऐसी कंपनीज में मिल जाती हैं। तो आपको यही चीज पता करने की जरूरत होती है कि ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जहां पर आपको ये सब चीजें प्रोवाइड हो सकती हैं। तो जितना ज्यादा आप नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो उतने ही ज्यादा आपको पता चलेगा कि किस किस कंपनी में ये अपॉर्चुनिटीज आती हैं। मोस्टली जितनी भी बड़ी एमएनसी हैं, जितनी भी बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती हैं, उन सब में ये चीज होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज डू सम सर्टिफिकेशन। क्या होता है ना कि जब आपका इतने सालों का गैप बन जाता है तो कंपनीज को भी थोड़ा भरोसा करने में दिक्कत आती है कि क्या आप कंटिन्यू कर सकते हो या नहीं। तो उनको भरोसा दिलाने के लिए, आपकी सीरियसनेस दिखाने के लिए कि आप काम करना चाहते हो, कुछ सीखना चाहते हो, तो वो सब चीजें जब आप शो करोगे उनको ज्यादा से ज्यादा, तो उनको ज्यादा भरोसा होता है आपके स्किल्स पे। और सर्टिफिकेशन से अच्छी चीज क्या ही हो सकती है अपने स्किल सेट को शोकेस करने के लिए। तो मैं आपको यही चीज कहूंगा, जितने सर्टिफिकेशन आप कर सकते हो उतना आपके लिए अच्छा होता है, आपके चांसेस काफी ज्यादा ब्राइट हो जाते हैं किसी भी कंपनी में शॉर्टलिस्ट होने के, इवन आफ्टर हैविंग अ गैप। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स है जो कि आपको ध्यान देने की जरूरत होती है जब भी आप अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हो आफ्टर अ लॉन्ग गैप। जैसे मैंने आपको 2 एग्जांपल दी थी, उनको भी मैंने यही एडवाइस दी थी और अभी वो परमानेंट एम्प्लॉय बन चुके हैं किसी कंपनी में। तो मैं आपको भी ये चीज सजेस्ट करूंगा कि अगर उनकी ये एडवाइस हेल्प कर सकती है तो
तो आपकी भी डेफिनेटली जरूर ही करेगी। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी के साथ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं ऐसी ही वीडियोस आप तक और भी लेके आ सकूं। धन्यवाद।